कार्रवाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया है। सर, लेकिन जो केंद्र सरकार ने मानक तय किए हैं, जो अकाल और सुखाड़ में जो अंतर बताया है, वो तो लंबा प्रोसेस है। और अकाल के लिए तो केंद्र सरकार खुद टीमें भेजती है, फिर आप लोग कैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाल? राज्य सरकार तो तैयार हो, पहले राज्य सरकार रिपोर्ट भेजती है केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर मानक तय करती है। तो राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगी तब तो केंद्र सरकार वहाँ से कोई मानक तय करने के लिए भेजेगी, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। एक प्रदीप यादव ने कहा कि आप लोग कॉरपोरेट घरानों की राजनीति करते हैं और कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर नकली किसान बनकर आए हुए हैं। अब देखिए प्रदीप यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, मैं वैसे लोगों पर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ जो कई घाट के पानी पी के आते हैं। तो प्रदीप यादव तो कई घाट का पानी पी के आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी नकली किसान बताए थे। अब मुख्यमंत्री जी भाई माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनकी बातों का क्या करना। अब वो नकली किसान कहें असली किसान कहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग हैं किसान पुत्र तो हैं, खेती बाड़ी है, इतना मैं जानता हूँ। देखिए बात ये है कि हम लोग सुखाड़ पे चर्चा चाहते ही नहीं है। हम लोग झारखंड प्रदेश को अकाल घोषित करवाना चाहते हैं। अब सुखाड़ की स्थिति नहीं रही, अब अकाल की स्थिति है। परिस्थितियां बदल गई हैं। धान के बिछड़े मर गए या तो चरा रहे हैं मवेशियों के द्वारा। मकई, अरहर, तिल, जितना भी फसल होता है किसानों के बर्बाद हो चुके हैं। झारखंड के जो भी माननीय विधायक चुन करके आए हैं, सारे लोग सहमत हैं कि अकाल की परिस्थिति बन चुकी है। सरकार के पदाधिकारियों का जिलावार रिपोर्ट आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में चर्चा करा करके सदन का समय क्यों जाया करें। हम लोगों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री उठे और एक लाइन में घोषणा करें कि झारखंड प्रदेश अकाल क्षेत्र घोषित किया जाता है। सुखाड़ से अब काम चलने वाला नहीं है। सरकार आकलन तो करेगी ना। ये आकलन कितना दिन में आप करेंगे? आपके पास रिपोर्ट नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने बैठक किया, कृषि मंत्री ने बैठक किया, सारे जिले से रिपोर्ट आ गई। आपके विधायक, विपक्ष के विधायक बोल रहे हैं, तो आप कौन सा रिपोर्ट चाहिए? आपको मंत्री कह रहे हैं कौन सा रिपोर्ट चाहिए जेएमएम को? नहीं, पैरामीटर्स नहीं है तो ड्रॉट सिचुएशन घोषित करने के लिए कृषि मंत्री कह रहे हैं। कृषि मंत्री जी को गए थे गढ़वा, हमारे ही जिले में गए थे, हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी में गए थे और मुंह लटका करके वहां से आए हैं। वहां की जो स्थिति उन्होंने देखी तो मुंह फाड़ करके भागते हुए आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं जाने के बाद सरकार के संज्ञान में दूंगा। यहाँ करके उनके सुर बदल जा रहे हैं। ये तो गलत है ना। 3 करोड़ जनता आज परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि झारखंड प्रदेश में सुखाड़ की चर्चा हो। चर्चा हो तो अकाल की चर्चा हो और मुख्यमंत्री एक लाइन में घोषणा करे। यह जो नाटक कर रही है सरकार चर्चा कराने का, इसका कोई फायदा है नहीं है, सिवा आई वॉश है। पहले भी जिस प्रकार से इन लोगों ने रोजगार के नाम पर इस राज्य को ठगा है, पेट्रोल के नाम पर ठगा, आज फिर यह सर्वविदित है कि इस राज्य के अंदर बारिश नहीं हुई, धान के बिचड़े सूख गए और अब सीधे सीधी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सब लोग इस बात को मौखिक रूप से भी स्वीकार भी कर रहे हैं और बावजूद इसके चर्चा कराना और चर्चा करा के नाटक करना। रघुबर जी के समय में किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 25,000 रुपये दिया गया था। इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए फसल बीमा योजना लागू किया था केंद्र सरकार ने। ये सारी योजनाओं को बंद कर दिया इन्होंने और अब चले हैं ये नाटक करने के लिए। तो हम लोगों का कहना है कि भैया ये नाटक बंद कीजिए। जब सारी परिस्थितियां अकाल के अनुरूप है तो आप सीधे सीधी एक लाइन में अकालग्रस्त घोषित किया जाता है इस राज्य को, यह घोषणा कीजिए। और इसलिए इस बहस का, इस चर्चा का कोई प्रतिफल नहीं है। केवल इन लोगों ने इस बहस के माध्यम से केंद्र सरकार पर दोषारोपण का काम किया। अब इसके लिए भी भाजपाई जिम्मेवार, सारी तरह से भ्रष्टाचार में ये लिप्त, इनके पदाधिकारियों के, इनके कार्यकर्ताओं की, इनके विधायकों की भ्रष्टाचार में लिप्तता की पूरी तरह से प्रामाणिकता है। लेकिन उसी प्रकार से यह इस विषय पर भी लीपापोती करना चाह रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। हम लोगों का एक मांग है कि आप घोषणा कीजिए कि इस राज्य को अकालग्रस्त घोषित किया गया। अरे भाई, जन मुद्दों के विषय पे तो कौन
ईडी के द्वारा पकड़ा जा रहा है, कौन बंगाल पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, यह तो अब तो छुपी छुपाई बातें नहीं है, यह तो सब लोग जान गए हैं। और इसलिए ये जन मुद्दों के प्रति कितना ये सचेत हैं, यह सारी जनता जान रही है। कोई भी जन मुद्दा बताइए, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे विकास की योजनाओं का हो, या रोजगार का हो, जो इन लोगों ने घोषणा किया था, या महिलाओं की सुरक्षा का हो, भ्रष्टाचार पे का नियंत्रण का हो, या विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का हो, किसी भी मुद्दे पर इनके जो परफॉर्मेंस है वो जीरो है। सारी जनता देख रही है। ये क्या बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, जन मुद्दों की बात करेंगे।